नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुक्ता धामनकर। आज हम बात करेंगे पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स के बारे में। ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स होते क्या है, ये दिखते कैसे हैं, इसमें प्राइस कैसे मूव होता है, इन्हें नॉइजलेस चार्ट्स क्यों कहा जाता है, इनको ऑब्जेक्टिव चार्ट्स भी कहा जाता है। तो इनको ये नाम क्यों दिए गए हैं, इनको हम हमारे ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारा ट्रेडिंग एक ऑब्जेक्टिव और प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाए। और हम बाद में बात करेंगे कि यहाँ पे कैसी प्रोसेसेस हम डिप्लॉय कर सकते हैं, इसमें क्या सेटिंग्स होने चाहिए, ये चार्ट्स में कैसे हमें हमारे ट्रेड्स ढूंढने चाहिए और किस तरीके से ये चार्ट्स हमारे ट्रेडिंग में काम आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं पॉइंट एंड फिगर के बारे में और जानते हैं ये नॉइजलेस चार्ट्स होते क्या है। पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, ये जो चार्टिंग टूल है, इसका इन्वेंशन, इसका डिस्कवरी काफ़ी सालों पहले हुआ था, लेकिन इसके बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है क्योंकि इसका इतना डॉक्यूमेंटेशन हुआ नहीं था। प्लस ये चार्ट्स तभी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल नहीं करते थे। वी डिड नॉट हैव सॉफ्टवेयर्स जो हम जिससे ये चार्ट्स प्लॉट हो सके। अब वी हैव रेवोल्यूशनाइज्ड इन कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है, तो ये चार्ट्स को हम पिक्टोरियली इन फ्रंट ऑफ आवर स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स हम देख सकते हैं और हम ट्रेड ले सकते हैं। तो जानते हैं इनकी ब्यूटी क्या है। तो जब हम ट्रेडिंग करने शुरू करते हैं तो ट्रेडिंग दो तरीके से होता है। एक तो फंडामेंटली लोग ट्रेड करते हैं जिसमें बैलेंस शीट देखी जाती है, मैक्रोज ऑफ इकोनॉमिक्स जाने जाते हैं और कई सारे फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं जिससे मार्केट को एनालाइज करते हैं, स्टॉक को एनालाइज करते हैं, ऑर्डर फ्लो क्या है, उन्होंने प्रॉफिट कितना बनाया है वो कंपनी ने पिछले साल, एंड द हिस्ट्री एंड द बैकग्राउंड, प्रमोटर्स कौन है, उनके कितने स्टेक्स है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो फंडामेंटल एनालिसिस में सीखते हैं या जानते हैं हम। दूसरा तरीका होता है टेक्निकल एनालिसिस का, जिससे हम मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। तो ये टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, चार्ट्स होते हैं। ये चार्ट्स जो होते हैं उनमें प्राइसेस प्लॉट होती है। तो ये प्राइस प्लॉट करने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं, जैसे कैंडलस्टिक चार्ट्स होते हैं, लाइन चार्ट्स होते हैं, बार चार्ट्स होते हैं, कागी चार्ट्स है, लाइन ब्रेक चार्ट्स है, रेनको चार्ट्स है और पीएनएफ चार्ट्स भी है। पीएनएफ यानी पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स। तो जानते हैं कि पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स होते क्या है, इनमें क्या ऑब्जेक्टिविटी होती है एंड व्हाई आर दे डिफरेंट फ्रॉम द अदर चार्ट्स दैट वी नॉर्मली यूज फॉर ट्रेडिंग। तो पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में का इन्वेंशन मैंने जैसे कहा कि बहुत सालों पहले हुआ था और पुराने ज़माने में पॉइंट एंड फिगर चार्ट को ग्राफ पेपर के स्क्वायर बॉक्सेस में प्लॉट करते थे लोग और मैन्युअली हाथ से वो चार्ट को बनाया जाता था और बाकायदा उसको वैसे मैनुअल चार्ट से ट्रेड किया जाता था। टेक्नोलॉजी अब एडवांस हो गई है, ये तो पुराने ज़माने की बात हुई। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से ये चार्ट्स अब हम हमारे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जैसे हम बाकी के चार्ट्स भी देखते हैं। पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स भी अवेलेबल है, बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स अवेलेबल है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आपके ट्रेडिंग के लिए। अब पॉइंट एंड फिगर चार्ट ये बहुत पुराना चार्टिंग टूल है और कहा जाता है कि प्राइसेस का प्लॉटिंग जो चार्ट पे या ग्राफ पे होने लगा तो दैट स्टार्टेड विथ पॉइंट एंड फिगर चार्ट। तो पॉइंट एंड फिगर चार्ट उनकी जननी है, तो जहाँ से एक्चुअली चार्ट्स का प्लॉटिंग शुरू हुआ। लेकिन ये बहुत सालों पुराने की बात है, तभी कंप्यूटर्स नहीं थे तो हाथ से किया जाता था। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। पॉइंट एंड फिगर चार्ट को नॉइजलेस चार्ट्स कहा जाता है। तो इनको नॉइजलेस चार्ट्स क्यों कहा जाता है, तो पहले तो जो अपने कैंडलस्टिक चार्ट्स है या बार चार्ट्स है या लाइन चार्ट्स है, उनके लिए हमें दो एक्सेस की ज़रूरत है, यानी प्राइस एक्सेस और टाइम एक्सेस की।
तो जैसे जैसे टाइम आगे चला जाता है वैसे वैसे नई कैंडल्स बनती जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर 15 मिनट का कैंडल स्टिक का चार्ट हम देखें तो ये पर्टिकुलर 15 मिनट में अगर प्राइस में एक्टिविटी हुई तो वो पर्टिकुलर कैंडल बन जाती है। उसके बाद प्राइस में एक्टिविटी हो ना हो, यानी एक डोजी भी बन जाए, लेकिन वो अगले 15 मिनट में नई कैंडल बननी ही है। उसके बाद वाले कैंडल में प्राइस एक्टिविटी कितनी भी बड़ी हो या ना हो, लेकिन प्राइस कैंडल तो प्रिंट होनी है। यानी प्राइस और टाइम का दोनों का इस्तेमाल होके कैंडल स्टिक्स, लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स, इनको प्लॉट किया जाता है। पॉइंट एंड फिगर चार्ट में ये एक यूनिक तरीका है। जब तक प्राइस मूव हो रही है, अपना चार्ट ऊपर या नीचे प्रिंट होता जाता है। प्राइस जैसे ही मूव होना बंद हो जाए, नॉट एवरी टाइम कि हर टाइम हर एक इंस्ट्रूमेंट की प्राइस बार बार अप एंड डाउन होगी, राइट? तो जब प्राइस मूव होना स्टॉप हो जाएगी, तब हमें बार चार्ट में नया बार जो बनता है, लेकिन पॉइंट एंड फिगर में वो वही के वही कॉलम रुक जाएगा। तो इसकी वजह से टाइम जो एलिमेंट है इसको पूरा निकाल देते हैं, और ये प्राइस बेस्ड, ओनली प्राइस एंड प्राइस, जब प्राइस बढ़ रही है या प्राइस घट रही है, जो हमें चार्ट बताता है। देयर इज नथिंग अदर देन प्राइस ऑन दिस चार्ट। मैं कहूँगी कि जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स है उन्होंने तो ये चार्ट्स का बहुत हेल्पफुल है और बहुत यूजफुल उनके लिए है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्राइस है और टाइम एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हुआ, इसलिए इनको नॉइजलेस चार्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें टाइम एलिमेंट इज रिमूव्ड, ओनली प्राइस एलिमेंट इज व्हाट वी कैन सी ऑन द चार्ट्स। अब इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं ये है कि ये बहुत ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ये कि जब प्राइस मूव होती है तब इसमें वो पर्टिकुलर कॉलम में नए एक्स या ओस प्रिंट होते हैं। जब तक प्राइस मूव नहीं होती है तब तक वो प्राइस बढ़ेगी नहीं, और जो पैटर्न्स है, हम जो पैटर्न्स के बारे में आगे बात करेंगे, वो पैटर्न्स बनेंगे नहीं, एंड वी विल नॉट गेट आवर एंट्री या एग्जिट। अगर प्राइस स्टैग्नेटेड है तो हमें हमारी एंट्रीज और एग्जिट्स भी नहीं मिलती है, और एक ऑब्जेक्टिव तरीके से हमें मालूम है कि इस लेवल के ऊपर अगर पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट चला जाता है तो वो बुलिश है, इस लेवल के नीचे आ जाए तो वो बेरिश है। तो ये जो ऑब्जेक्टिविटी है कि मुझे क्लियरली मालूम है कि एक इंस्ट्रूमेंट बुलिश है या बेरिश है, तो एक ट्रेडर के लिए इससे ज़्यादा बड़ा एडवांटेज कोई नहीं हो सकता कि जब मुझे मालूम है ये इंस्ट्रूमेंट बुलिश है तो मुझे इसमें बुलिश पैटर्न्स ढूंढने हैं या बुलिश ट्रेड सेटअप्स ढूंढने हैं। जब कोई इंस्ट्रूमेंट बेरिश है तब मुझे उसमें बेरिश पैटर्न्स ढूंढने हैं और बेरिश सेटअप्स ढूंढने हैं, ताकि मैं वो ट्रेंड का फ़ायदा उठा सकूं। एंड वी ऑल नो कि ट्रेंड फॉलोइंग से बहुत अच्छा पैसा भी बनता है। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर ट्रेंड फॉलोअर आप है तो आपकी रिस्क भी बहुत कम हो जाती है कंपेयर टू लोगों को बहुत everybody has that what do you say fetish that I want to catch the bottom and the tops of the market, but bottom और top पकड़ना इतना आसान भी नहीं है। दूसरा चीज़, वहाँ पे ट्रेड आप लेंगे तो एकदम रिस्क ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि यही बॉटम बन रहा है ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का या यही टॉप बन रहा है, तो आप ज़्यादा रिस्क के साथ ट्रेड कर रहे हो। और मैं इसको रिस्क और रिवॉर्ड को मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ मेरे ट्रेडिंग में, क्योंकि अगर रिस्क कम है तो ऑटोमेटिकली हमारा रिवॉर्ड अच्छा हो जाता है, और जैसे ही रिस्क बढ़ जाती है तो आपका रिवॉर्ड भी उतना ही आपको कम मिलता है। अगेन पोजीशन साइजिंग मैटर करती है, एंड द मैथमेटिक चेंजेस व्हेन द रिस्क इंक्रीजेस। तो कोई भी ट्रेडर चाहेगा कि हमारी ट्रेड्स कम से कम रिस्क वाली हो, कम से कम इसमें स्टॉप लॉस हो, ताकि हम अच्छे से ट्रेड कर पाए और अच्छे से इसके रिवॉर्ड्स भी रीप कर पाए। तो पॉइंट एंड फिगर चार्ट में वो ऑब्जेक्टिविटी है
वो नॉइजलेसनेस है एंड क्लियर चार्ट फॉर्मेशंस है, जिसकी वजह से यू हैव अ एज ओवर द अदर चार्टिंग टूल्स कि आपको एग्जैक्टली पता है ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या काम करना है और कब काम करना है। अगर प्राइस मूव ही नहीं हो रही है तो हमारी ट्रेड भी नहीं आएगी। सो कंपल्सिव ट्रेडिंग जो है, जिसकी वजह से बहुत बार ट्रेडर्स को दे लैंड अप पेइंग अ हेवी कॉस्ट टू मार्केट, तो वो होता नहीं है। कंपल्सिव ट्रेडिंग से हम बच जाते हैं। जब तक प्राइस मूव हो रही है यू आर एंजॉइंग द बुलिश और द बेरिश ट्रेंड। जब प्राइस रुक जाएगी एक कोई लेवल पे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा भाई कहीं पे देर इज अ पॉज, देर इज अ स्पीड ब्रेकर, वी शुड वेट ऑल्सो, डोंट बी ओवर लिवरेज। स्पेशली जो डेरिवेटिव सेगमेंट में काम करते हैं तो उन्होंने ज़्यादा एतराज बरतना चाहिए कि दे शुड बी वेरी केयरफुल कि अगर रिस्क ज़्यादा ले रहे हो तो एट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम योर हैंड्स कैन बर्न। ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, जिसकी आजकल बहुत सब जगह पे हम देखते हैं। पीपल वांट टू ट्रेड ऑप्शंस, तो ऑप्शंस की बातें काफ़ी जगह पे हो रही है, काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस में इनको कवर करते हैं, काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे तो सब लोग ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो इतना ओवर लिवरेज प्रोडक्ट है, इसको आप ट्रेड कर रहे हो तो उसमें रिस्क भी उतनी ही है। अगर प्रॉफिट भी आपको दिख रहा है तो उतनी ही लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये सब मैथ्स को एडअप करने के लिए मैथ्स को एडअप करना है और आपकी रिस्क डिफाइन करनी है। और जब प्राइसेस मूव हो रही है, जब ट्रेंड है मार्केट में, तभी हमें काम करना है। तो उसके लिए नॉइजलेस चार्ट्स यानी पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स हेल्प अस अ लॉट टू create a system, to create a process.